नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, अपना जो लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट था परिचय, उसके ऊपर चर्चा करी थी। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा सेकंड वाला, जिसके ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेकंड चैप्टर हो जाएगा आज का अपन इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित अपना चैप्टर हो जाएगा आज। ठीक है, इसके ऊपर आज अपन चर्चा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत से इसमें से क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान अध्ययन का जो क्लास 6 है उसका सेकंड चैप्टर है, उसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कि ऋग्वेद और पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, पौराणिक ग्रंथ, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और वृद्ध संहिता, इसमें मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है राजस्थान को। ठीक है, अर्जुन नायन ये जनपद है। ठीक है, जनपद के ऊपर अब चर्चा कर लेते हैं। तो ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। अर्जुनियानों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। अर्जुनियान, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मालव। मालव ये टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, ये वाला क्षेत्र मालव के अंदर आता है। इसका शक्ति का केंद्र जयपुर था। ठीक है, जो वर्तमान में टोंक जिले के अंदर स्थित है, जयपुर के निकट ही था। ठीक है, और इसका जो मालव जनपद का जो मेन था जो टोंक की ही था। ठीक है, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में मिलता है। तो दिग्विजय का यूप अभिलेख था, ये नांदसा भीलवाड़ा में अपने को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन योध्य क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, योध्य क्षेत्र ये हो जाएगा अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान का उत्तरी भाग है। ये जो योध्य क्षेत्र में जो था ये सबसे शक्तिशाली कबीला था। ठीक है, योद्धियों ने क्या किया था कि यहाँ कुषाण शक्ति थी पहले, उसको नष्ट करके और अपना स्थायित्व प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन मेवाड़ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये शिवी जनपद का क्षेत्र था और उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये सभी मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज रहा। इस क्षेत्र की बोली थी मेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं मेवात क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? मेवात क्षेत्र के ऊपर। ये अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट जनपद के ऊपर चर्चा करते हैं शूरसेन हो जाएगा। ये भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग पर फैला हुआ था और शूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया था। बात है कि शूरसेन बोलो या शोरसेन बोलो। ठीक है, बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति हो जाएगी? हो जाएगी बयाना प्रशस्ति। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुन नायन आदि जातियां प्रमुख थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन मत्स्य जनपद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मत्स्य जनपद हो जाएगा अलवर, जयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर अर्थात इसे बैराट भी कहते थे और इसका जो वर्णन था वो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था, जिसे युआन चांग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनपद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो शिवी जनपद हो जाएगा, जो उदयपुर के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश था। जो शिवी जनपद था इसकी राजधानी हो जाएगी मध्यमिका या मध्यमिका। ठीक है, इस जनपद के अवशेष चित्तौड़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। ये नगरी जो गांव है यहाँ पर नगरी सभ्यता भी है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है कि नगरी सभ्यता कौन से जिले में, तो वो हो जाएगा चित्तौड़, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नगरी गांव में मिलते हैं। इस भूभाग में मेदपाट, जिसे मेवाड़ कहते हैं, या इसका प्राचीन नाम
प्रागवाट भी है, ठीक है। मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी अपन मेवाड़ को जानते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी बच्चे नए वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कर लिया होगा, और अपने जो भी मित्र इस कंपटीशन के दौर में उनको एक सेशन बहुत सभी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपन चर्चा करते हैं वागड़ क्षेत्र के ऊपर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो बोली होती है वो होती है वागड़ी। मारवाड़ के ऊपर चर्चा करते हैं तो इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जो जोधपुर के अंदर है क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन किया था। इसके बाद में यहाँ राठौड़ों वंश का आधिपत्य हो चुका था। यहाँ पर इंदा प्रतिहार था, उसने उसकी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया था, तब से लेके यहाँ पर राठौड़ों का ही राज्य रहा था। हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर चर्चा करते हैं तो ये कोटा बूंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और प्राचीन काल में मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा नाम का एक शासक हुआ था, उसने बूंदी की स्थापना करी थी, ठीक है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। इस भूभाग पर बोली जाने वाली बोली हाड़ौती हो जाएगी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने करी थी, और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली हाड़ौती हो जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा बूंदी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के नाम से अपन बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अपनी फर्स्ट प्राथमिकता बीकानेर को रहेगी, ठीक है। इसकी राजधानी देखते हैं तो छत्रपुर, जो वर्तमान में अभी नागौर जिले के अंतर्गत आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अपन मरु प्रदेश के ऊपर, ठीक है। मरु प्रदेश के ऊपर चर्चा करते हैं तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भूभाग आता है, और आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कालांतर के इस क्षेत्र के कुछ विस्तार के साथ क्रू, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब डुंडाड़ क्षेत्र के ऊपर चर्चा करते हैं तो डुंडाड़ जयपुर में है, और उसका आसपास का क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ अपना राजवंश स्थापित किया। तो 12वीं सदी में कछवाओं ने यहाँ पर अपना राजवंश स्थापित किया था, और डुंडाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हो जाएगी डुंडाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन तो ऋग्वेद की प्राचीनतम जो ग्रंथ था इसे प्रथम वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो अपना प्राचीनतम ग्रंथ है इसे अपन प्रथम वेद मानते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है क्षेत्र, उनका जो प्राचीन नाम थे वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। जोधपुर का दक्षिणी भाग है उसे अपन गुजरातरा नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जानते हैं, और सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावटी के नाम से जानते हैं। जैसलमेर को मांड या वल्लल के नाम से जानते हैं। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं, और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको मालवा के नाम से जाना जाता है। तो आज का अपना जो सेकंड चैप्टर था वो आज का अपना सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कल अपन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।